नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में। मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं खाद्यान्न फसलें। आज हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में कि खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस खाद्यान्न, जो हमारा आज का टॉपिक है वह खाद्यान्न फसलें हैं। मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा वो बागानी फसलें और नकदी फसलों के बारे में बताऊंगा, उसके अंतर्गत आने वाली फसलों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वह खाद्यान्न फसल है। तो खाद्यान्न फसल देखिए, भारत में क्या है कि भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्या किया गया है कि भिन्न-भिन्न फसल चक्र भी अपनाए गए हैं। भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न फसल चक्र अपनाए गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब में क्या होता है, गेहूँ, धान, सॉरी, चावल, ये सब गेहूँ, धान ज़्यादा होता है, आप जानते हैं। देखिए, क्या होता है कि भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतुएँ पाई जाती हैं। पहले देखिए, भारत में कितने प्रकार शस्य ऋतु पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरी है जायद। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, आपके सामने हम रबी फसल के बारे में और खरीफ फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतुएँ पाई जाती है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरी है जायद। आज हम बात करने जा रहे हैं रबी फसल के बारे में और खरीफ फसल के पूरे विवरण के बारे में कि रबी फसल के अंतर्गत कौन-कौन से फसल आते हैं, ये किस महीने में बोए जाते हैं और किस महीने में काट लिए जाते हैं। उसी प्रकार खरीफ फसलों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले रबी फसलों से। देखिए, यहाँ पे हमने रबी फसल के बारे में बताया है और दूसरा है खरीफ फसल के बारे में बताया है। तो देखिए, रबी की फसलें जो है बताया ना कि रबी की फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। जो रबी की फसलें हैं वो शीत ऋतु में बोई जाती है और वो भी अक्टूबर से नवंबर के बीच में, बोई जाती है। जैसे कि हालांकि आज जानते हैं कि आज 1 अक्टूबर भी है। तो देखिए, जो शीत ऋतु है वो शीत ऋतु में क्या होती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये बोई जाती है रबी फसलें। उसके बाद ये ग्रीष्म ऋतु में मार्च व अप्रैल के मध्य में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। देखिए, रबी की जो फसलें होती हैं वह अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से लेकर अप्रैल तक के बीच में क्या किया जाता है, उसे काट लिया जाता है। ये आप जरूर नोट करिएगा। उसके बाद देखिएगा कि रबी की प्रमुख फसलें क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। देखिए, यहाँ पे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब रबी की प्रमुख फसलें हैं। ये सब रबी की क्या है, प्रमुख फसलें हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से, देखिए शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से जो भी वर्षा होती है वो रबी फसलों के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। क्या होती है, लाभदायक होती है। जो भी वर्षा शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होती है और रबी फसलों के लिए क्या होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। यहाँ देखिए, गेहूं भारत की दूसरी खाद्यान्न फसलें हैं। देखिए, गेहूं भारत की दूसरी खाद्यान्न फसल मानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि गेहूं भारत की दूसरी खाद्यान्न फसल मानी जाती है। देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भागों में पैदा किया जाता है। देखिए, उत्तर पश्चिम भागों में सब ज्यादा गेहूं पैदावार किया जाता है। यहाँ देखिए, भारत में गेहूं कृषि के लिए देखिए, जब भी गेहूं की बुआई होती है, जैसे इन सब की जितने भी फसल हैं, इन सब की जब भी बुआई होती है उसमें क्या होती है, ठंड होती है। तो देखिए, इन सब बुआई के लिए कोई टेम्परेचर होना चाहिए, ताप होना चाहिए। तो यहाँ बताया कि भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, तब जाके गेहूं की बुआई होती है। देखिए, यहाँ बताया भारत में गेहूं कृषि के लिए 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, तब जाकर गेहूं अच्छी उपजाऊ होगी। उसको देखिए, गेहूं की प्रमुख प्रजातियां भी हैं। गेहूं की क्या है, प्रमुख प्रजातियां भी है। इधर देखिए, सोनालिका, अर्जुन, अंबर, कुंदन, देश रत्न, कंचन, गोमती आदि। देखिए, है तो बहुत, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख प्रजातियां हैं आप ध्यान रखिएगा, सोनालिका, अर्जुन, अंबर, कुंदन, देश रत्न, कंचन, गोमती आदि, ये सब गेहूं की प्रमुख प्रजातियां मानी जाती है और ये चीज रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया है। देखिए, क्या है कि भारत में गेहूं का विकास बढ़ाने के लिए हमने बताया, हरित क्रांति का हमने वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा गेहूं फसल पे हुआ था। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ा था, गेहूं पे पड़ा था। तो कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि गेहूं की बौनी प्रजातियां ला दी। वो ज्यादातर उपजाऊ होती, ज्यादातर उत्पादन करती है गेहूं की, ज्यादातर क्या करती है, ज्यादातर गेहूं उत्पादन होता है बौनी प्रजातियां से गेहूं की। तो हमने बताया कि गेहूं को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, गेहूं की बौनी प्रजातियां ला दी।
उसके बाद देखिए गेहूँ में होने वाले कुछ प्रमुख रोग भी हैं, जो प्रमुख जो कि परीक्षा के दृष्टिगत से क्या है महत्वपूर्ण है। देखिए रस्ट, रस्ट गेहूँ की प्रमुख होने वाले रोग हैं। रस्ट 3 प्रकार के होता है। एक होता है पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट। पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट, ये 3 प्रकार की ये बीमारियाँ हैं गेहूँ की। उसके बाद देखिए करनाल कंठ, यह कवक जनित रोग है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो करनाल कंठ है, यहाँ बताना करनाल जो कंठ है, ये कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनित रोग है। ये टिलेटिका इंडिका नामक कवक से होता है। किससे होता है? टिलेटिका इंडिका नामक कवक से होता है। कौन सा रोग? करनाल कंठ रोग। करनाल कंठ रोग आप देखे भी होंगे, गेहूं में छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो करनाल कंठ के एक कवक जनित बीमारी है, ये टिलेटिका इंडिका नामक कवक से यह होता है। उसके देखिएगा सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश था, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में और तीसरा कहाँ है? पंजाब में। यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ये तुम्हारा रबी फसल हो गया। अब हम बात करेंगे खरीफ फसल के बारे में कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, इनकी बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, इसके बारे में जानेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे खरीफ फसलों के बारे में बताया है। यहाँ पे मैं दिखता हूँ तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए खरीफ फसल मानसून के आगमन के साथ, जो खरीफ फसल होती है मानसून के आगमन के साथ बुआई जाती है। देखिए मानसून भारत में 21 जून को आ जाता है। जानते हैं कि 21 जून से भारत में प्रवेश करने लगता है, या 1 जून से कई प्रवेश करने लगता है। कभी कभी मानसून, देखिए इस साल मानसून क्या हो, पहले आ गया था मानसून, तो मानसून का कोई अब ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पर खरीफ फसल जो है मानसून के आगमन, जो मानसून का आगमन, जो खरीफ फसल है मानसून के आगमन के साथ ये बुआई जाती है। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में क्या किए थे, काट ली जाती है। करने का से देखिए जिससे धान हो गया आपका, तो जो धान है ये मानसून के आगमन के साथ बुआई जाती थी, और अब जो कि अब कट भी रही है धान। यहाँ देखिए कि खरीफ की जो फसल है वो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है, उसे काट लिया जाता है। अब यहाँ देखिए इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसल, मतलब इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। ये धान, बाजरा, मक्का मक्का और उसके बाद तिल, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके? खरीफ फसल के ये सब अंतर्गत आते हैं। उसे देखिए सोयाबीन भी क्या है, खरीफ फसल है। सोयाबीन भी क्या है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। सोयाबीन भी खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकणी तट, उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है। देखिए धान की खेती कहाँ पर किया जाता है? फिर से देखिएगा यहाँ दोबारा देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकणी तट। कोंकणी तट पे क्या आता है जानते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के जो है कि 700 जो कोंकण तट है 760 किलोमीटर का है। तो वहां पर एक कोंकणी तट तथा उत्तर प्रदेश, बिहार में एक खेती की जाती है। उसके देखिएगा सिंचाई की सुविधा के होने के कारण, देखिए सिंचाई की सुविधा होने के कारण पंजाब हरियाणा भी धान की खेती होने लगी। धान की क्या होने लगी? खेती होने लगी। हम जानते हैं कि जो पंजाब हरियाणा राजस्थान है, यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। इंदिरा गांधी जो नहर है वो सतलुज नदी से पानी पर्याप्त रूप में पाता है, जिससे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब अपना जीवन यापन कर रहा है, उसी सिंचाई कर रहा है अपने फसलों की। तो वहाँ पे जीवन वरदान के रूप में है इंदिरा गांधी नहर। तो देखिए यहाँ सिंचाई की प्रमुख सुविधा होने के कारण धान की खेती पंजाब और हरियाणा में भी होने लगी। धान पंजाब हरियाणा में भी होने लगी। देखिए धान कैसी फसल है? क्वेश्चन पूछा था धान कैसी फसल है। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा फसल है? उष्णकटिबंधीय। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, ध्यान दीजिएगा। और धान के लिए तापमान 24 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? धान के लिए तापमान कितना चाहिए? 24 डिग्री। और गेहूं के लिए 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री गेहूं के लिए होना चाहिए तापमान, और धान के लिए 24 डिग्री तापमान, और औसत वर्षा लगभग 150 सेमी होना चाहिए। कितना चाहिए? 150 सेमी। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वर्षा कितना चाहिए? लगभग 150 सेमी वर्षा होनी चाहिए धान की खेती के लिए। उसके बाद चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। देखिए चावल भारत की दूसरी खाद्य फसल गेहूं है, और पहली क्या है? चावल है। भारत में चावल भारत की क्या है? प्रमुख खाद्य फसल मानी जाती है।
देखिए यहाँ पर चावल को सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दूसरा तीसरा पद पे है। देखिए सर्वाधिक चावल का क्षेत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा कहाँ है? उड़ीसा में है। ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक चावल का विस्तार रूप कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे कौन है? उड़ीसा। यहाँ देखिए भारत में धान को सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा भारत में धान उत्पादक कहाँ होता है? पंजाब में होता है। कहाँ पर? पंजाब में होता है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा को क्यों कहा जाता है? देखिए नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर ईट बालू गिट्टी, तो जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं मुहाने पर, उसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टाई बलुई मिट्टी में क्या होती है? यहाँ पे धान ही धान। देखिए बलुई मिट्टी में क्या होती है? धान होती है। बलुई जो मिट्टी हमारी है, जो डेल्टा होगा, तो डेल्टा में ज्यादातर क्या होगी? जब हम बुआई करेंगे धान की, भारत देखिए यहाँ बताया है कि भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा को में सबसे ज्यादा क्या होती है? धान होती है। क्या होती है भाई? धान होती है। यहाँ देखिए धान की प्रमुख किस्में जमुना, करुड़ा, जया, कांची, कृष्णा, कावेरी, अन्नपूर्णा। ये धान की प्रमुख किस्में हैं, प्रजातियां हैं। जमुना, करुड़, जया, कांची, कृष्णा, कावेरी, अन्नपूर्णा। ये हमारे खरीफ फसल हो गया, और हमने बताया ये रबी फसलों के बारे में। ऐसे ज्यादातर विशेष नहीं है, ये ज्यादा विशेष है कि इनकी बुआई कब होती है, इनकी कटाई कब होती है, इनके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, और इनको बोने के लिए कितना तापमान होना चाहिए। इनकी प्रमुख कुछ प्रजातियां भी हैं, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये डिनोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए भैया, जय हिंद, जय भारत।